हर हर महादेव, जय कमलेश्वर महादेव। आज होली के विषय में बहुत से लोगों के द्वारा पूछने पर आप लोगों के बीच में पुनः आया हूँ कि होलिका के पर्व पर बड़ी ही असमंजस की स्थिति इस बार भी बनी हुई है, जिससे कि लोगों में बहुत ही परेशानियाँ उनके चेहरे पे छलक रही हैं कि किस प्रकार से इस बार हम होली के पर्व को मनाएं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली कहते हैं। उस दिन होलिका का दहन किया जाता है प्रदोष काल में। संध्या काल के समय, शाम के समय में लोग होलिका का दहन करते हैं। दोपहर में डुंडा का पूजन करके और सायंकालीन प्रदोष काल में होलिका का दहन करते हैं तथा प्रतिपदा तिथि में प्रातः काल होलिका का क्रीड़ा होली खेली जाती है, जिसे कि छरोली के नाम से जाना जाता है। तो कहते हैं कि प्रदोष व्यापनी ग्रहा पौर्णिमा फाल्गुनी सदा तस्या भद्रा मुखम त्यक्त्वा पूज्या होल्या निशा मुखम। फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को प्रदोष काल में होलिका का दहन करना चाहिए, वह भी भद्रा को छोड़ करके। भद्रा का पूर्ण त्याग हो अति उत्तम, नहीं तो अगर कहीं पे भद्रा अधिक जाती है तो भद्रा के मुख की 5 घटी को छोड़ करके, 5 घटी को छोड़ करके यह भद्रा में होलिका का दहन नहीं करना चाहिए। इसलिए मुख की 5 घटी को छोड़कर होलिका का दहन करना चाहिए। और भद्रा का निर्णय भद्रायाम दीपिता होली राष्ट्रभृंग करोति वह नगरस्य च नवेष्टा तस्य माता परिवर्जयेत। जो भद्रा में होलिका दहन करता है तो कहा जाता है कि भद्रा में होलिका दहन करने से वह राष्ट्र को भंग करती है, राष्ट्र को, देश को कष्ट पहुंचाती है। इसलिए भद्रा से युक्त पूर्णिमा में होलिका का दहन न करें। जब भद्रा युक्त होती है तो उस पूर्णिमा में होलिका का दहन नहीं करना चाहिए। भद्रायाम द्वेन कर्तव्यो श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ही ग्रामा दहति फाल्गुनी ही। भद्रा में 2 कार्य नहीं करने चाहिए। श्रावणी मास की भद्रा में रक्षाबंधन पर्व को पूर्ण रूप से त्यागना चाहिए तथा फाल्गुन मास की भद्रा में होलिका को दहन को नहीं करना चाहिए। श्रावण मास की भद्रा राजा को कष्ट पहुंचाती है और फाल्गुन मास की जो भद्रा आती है वह गांव या नगर को कष्ट पहुंचाती है। ऐसा जो है शास्त्रकारों ने माना है। भद्रा का स्वरूप पीयूष धारा ग्रंथ में बहुत ही उत्तम और पूर्ण रूप से स्पष्ट विवरण आपको वहां मिल जाए। तथा भद्रा भी 2 प्रकार की होती है। एक भद्रा सर्पणी भद्रा होती है और एक होती है वृश्चिकी भद्रा। सर्पणी भद्रा के मुख को सदैव शुभ कार्यों हेतु त्याग करना चाहिए और वृश्चिकी भद्रा को सदैव जो है वृश्चिकी भद्रा को कुछ काल में त्याग करना चाहिए। शुक्ल पक्ष की भद्रा वह सर्पणी भद्रा कहलाती है और जो कृष्ण पक्ष की भद्रा होती है वह वृश्चिकी भद्रा कहलाती है। वृश्चिकी बिच्छू वाली और सर्पणी सर्प वाली। सर्प के मुंह में जो है जहर होता है और बिच्छू के पूंछ में जहर होता है। इसलिए जो है कि इन भद्राओं का भी पूर्ण विवरण आपको वहां मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भद्रा जो है मृत्यु लोक की खराब होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ और शास्त्र ये कहता है कि भद्रा वो स्वर्ग की हो, पाताल की हो या मृत्यु लोक की हो, वह तीनों खराब होती हैं। लेकिन तीनों का महत्व क्या होता है? अगर मृत्यु लोक की भद्रा है तो हम लोग मृत्यु लोक में रहते हैं तो वह भद्रा हमारे लिए कष्टकारी है। स्वर्गलोक की भद्रा है, स्वर्ग में निवास करने वाले उनके लिए वह भद्रा कष्टकारी है और पाताल की भद्रा पाताल के निवासियों के लिए कष्टकारी है। इसलिए भद्रा को कहीं भी शुभ नहीं माना जाता है। भद्रा को पूर्ण रूप से त्याग करना चाहिए। होलिका दहन जो है वह बिना भद्रा के करना चाहिए।
कुंभ, मीन तथा कर्क और सिंह के चंद्रमा में भद्रा का दोष सदैव रहता है तथा अन्य राशियों में भद्रा का कोई दोष नहीं होता। जब अन्य राशियों के चंद्रमा हो तब भद्रा का दोष नहीं होता। दिनार्धा परतोपि स्यात् फाल्गुनी पूर्णिमा यदि रात्रो भद्रावसाने तु होलिका दीप्यते तदा। कहते हैं और दिन के आधे भाग बाद भी यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा हो तो रात में भद्रा की समाप्ति पर होलिका को जलाना चाहिए। और इस बार रात्रि में होली 6 तारीख को 12:25 से लेकर और 1:35 के मध्य में जलाना चाहिए। अब बहुत से लोग रात्रि का इंतजार नहीं कर पाते हैं और अगर वे लोग प्रदोष काल में होली को जलाना चाहते हैं तो अब उस पर भी निर्णय है कि 6 तारीख को करें या 7 को। आप अगर 6 तारीख को करते हैं तो रात्रि का निर्णय मैंने आपको बता दिया है। यदा पूर्व दिने चतुर्दशी प्रदोष व्यापनी परदिने च क्षयवशात् सायातः प्रागेव पूर्णिमा समाप्यते तदा पूर्व दिने संपूर्ण रात्रो भद्रा सत्वा तत्र च तत्रिहि शोधात् परे हनि प्रतिपद्येव कुर्यात् सार्धः यामत्रयवा। स्याद् द्वितीयः दिवसे यदा प्रतिपद अर्धमाना तु तदा सा होलिका स्मृतः। यदि पहले दिन चतुर्दशी भद्रा रहित काल के अलावा में प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन क्षयवश के साथ सायंकाल के पूर्व ही पूर्णिमा समाप्त होती हो तो जैसे इस बार है कि पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है तो पहले दिन संपूर्ण रात्रि भद्रा होने से और उसमें उसका निषेध होने से दूसरे दिन प्रतिपदा तिथि में ही होलिका को जलाना चाहिए। प्रतिपदेव कुर्यात् सार्धया मत्रयवा स्यात्। प्रतिपदा में होलिका को प्रतिपदा प्रदोष काल प्रतिपदा के आरंभ प्रदोष काल में होलिका को जलाना चाहिए। तो यह निर्णय हो गया 7 तारीख का कि 7 तारीख को हम जो है होलिका को जलाएं। यदि बहिर्गत प्रतिपदा दूसरे दिन 3.5 याम से अधिक हो तो उसे होलिका भी कहते हैं, उसको होलिका कहते हैं। यदि अगर प्रतिपदा 3.5 याम से अधिक हो तो इस बार प्रतिपदा 3.5 याम से अधिक है। यह भविष्य पुराण के वचन को निर्णयामृतकार ने और मदन रत्न ने भी कहा है कि प्रतिपदा में भी हम होलिका को जला सकते हैं। तथा इस बार पूर्णिमा तिथि 6 मार्च 2023 को प्रदोष व्यापनी है और अगले दिन 7 मार्च को पूर्णिमा प्रदोष काल को भी स्पर्श नहीं कर रही है। तो पूर्व दिन प्रदोष काल में भद्रा व्याप्त है 6 तारीख को जो है कि शाम के 4 बजे से है 19 मिनट 4:19 से और 7 तारीख प्रातः है 5:17 तक भद्रा रहेगी। तो ऐसे में क्या किया जाए तो 4:19 से आरंभ होकर और अगले दिन 7 तारीख को 5:17 तक इस स्थिति में शास्त्रकारों ने निर्देश किया है कि यदि प्रतिपदा वृद्धगामिनी हो तो दूसरे दिन प्रदोष काल में प्रतिपदा में होलिका दहन किया जा सकता है। प्रदोष काल कितने समय का होता है यह भी शास्त्रकारों ने माना है कि त्रिमुहूर्त प्रदोष्यात् भानो अस्त गते सति 3 मुहूर्त सूर्यास्त के बाद भानो अस्त गते सति सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त का प्रदोष काल होता है। एक मुहूर्त 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट का होता है और सूर्यास्त के बाद 6 घड़ी तक माने 2 घंटे और 24 मिनट प्रदोष काल माना जाता है। वत्स ऋषि और गौड़ाचार्य ने
कहा है कि सूर्यास्त के बाद 2 घड़ी का प्रदोष काल होता है, अतः आप 7 तारीख को प्रदोष काल में होलिका दहन कर सकते हैं। इसमें प्रतिपदा का कोई भेद नहीं है, प्रतिपदा वृद्धगामिनी है। 6:15 से लेकर और 8:36 तक आप जो है होलिका दहन कर सकते हैं। और 8 तारीख को पूर्ण रूप से रंग भरी होली का त्योहार आप लोग मना सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल ही मैंने यह किताबों से देख करके निर्णय लिया है। 6 तारीख को जिन लोगों को अगर होलिका प्रज्वलित करनी है वे लोग रात्रि को इस कार्य को करें 12:25 के बाद और 1:35 से पहले 6 तारीख को। लेकिन 7 तारीख को वे लोग होली नहीं खेल पाएंगे क्योंकि पूर्णमासी में होली खेलना वर्जित है, छरोली वर्जित है। अतः 7 तारीख को आप होलिका जलाएं और 8 तारीख को सर्वत्र होली आप मनाएं। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंगल कामना करता हूं कि आपके घर में सदैव भगवान बद्री विशाल बाबा कमलेश्वर का नित्य निवास हो। तो आप सबको पुनः हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। जिन लोगों को मेरी पोस्ट से थोड़ा भी अगर परेशानी होती है तो क्षमा चाहता हूं। अपने अल्प ज्ञान के कारण मैं जो भी कह रहा हूं, हो सकता है आपके पास अथाह ज्ञान का भंडार हो, आप निर्णय निकालें और निर्णय एक दूसरे के खंडन के लिए ही निकलते हैं। तभी आदमी की जान और पहचान मानी जाती है। एक दूसरे का खंडन करना ही शास्त्रकारों ने कहा है, तभी जो है आदमी को विश्व में ख्याति मिलती है। बहुत से लोग मेरी पोस्ट पे लिखते हैं कि अजी ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आपको भी इन चीज़ों का पूर्ण ज्ञान है तो आप लोग भी इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो और पोस्ट निकाल के फेसबुक पे डालें, जिससे कि लोगों में भ्रम ना पैदा हो। अगर मेरे कारण किसी में भ्रम पैदा होता है तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब अगर भ्रम पैदा है तो आपने बुराई को जलाना है, आप कभी भी जला लीजिए। बुराई को जलाना है तो आप कभी भी जला लीजिए, लेकिन सिर्फ एक माचिस की तिली से और होलिका को जलाने से बुराई नहीं जलती है। बुराई हमारे अंदर सदैव विराजमान है, उसको अगर आप जला सकते हैं तो उसको जलाइएगा। सिर्फ बाहर के आडंबर को ना पालें। राष्ट्र हित में, नगर हित में और क्षेत्र हित में और जनता के हित में जो है मैंने यह वीडियो आप लोगों के लिए निकाला है। जिन लोगों को पसंद आए अच्छी बात है, जिन लोगों को ना पसंद आए अच्छी बात है। आप लोग अवश्य टिप्पणी कर सकते हैं, टिक्का टिप्पणी कर सकते हैं, उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहना चाहूँगा कि अच्छी बात है आप टिक्का टिप्पणी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखे अपने फेसबुक पेज पे कि उन्होंने कभी मुझे जन्म दिवस के अवसर पर या मेरे घर में कोई शुभ कार्य हो रहा हो या मेरे द्वारा कभी किसी भी मठ मंदिर या कहीं का भी अच्छा वीडियो, लाइव वीडियो या वीडियो डाला गया हो, एक बार भी उन्होंने ये नहीं लिखा बहुत अच्छा है और माँ की कृपा या भगवान शंकर की कृपा बनी रहे, बहुत सुंदर आचार्य जी आपके द्वारा अच्छा कार्य किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं कभी ऐसी वीडियो अगर डालता हूँ कि जिसमें कि पर्वों के बारे में या त्योहारों के बारे में जानकारी हो, तो उन लोगों का ज्ञान पता नहीं कहाँ से फूट पड़ता है और वो लोग अपने ज्ञान को प्रकाशित करते हैं, बोलते हैं कि जी प्रदोष काल तो ये होना चाहिए और इस प्रकार से होना चाहिए तथा होलिका में ये निर्णय होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है। आपका अगर इतना ज्ञान प्रज्वलित हो रहा है तो आप अपने उस ज्ञान को आप भी बांटिएगा जैसे मैंने बांटा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है किसी से, आप लोगों को जो करना है करिए। लेकिन जो लोग मेरी इस वीडियो के माध्यम से संतोष हैं, प्रसन्न हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूं और जो नहीं है उनका भी धन्यवाद करता हूं। कम से कम आपने सुना, देखा, यही
मेरे लिए है अच्छी बात है। भगवान कमलेश्वर सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और माँ भगवती सबको सद्बुद्धि प्रदान करें, यही प्रार्थना करता हूँ। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय बद्री विशाल।